परिचय आपका हमारे दर्शकों से। जी, जी, बिल्कुल। समस्त दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सत्याकलन के समस्त दर्शकों को। मैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ और मीडिया विभाग में सह प्रभारी हूँ प्रदेश में। और मेरी यात्रा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले सन 1984 में एक पोलिंग बूथ का एजेंट बना था भारतीय जनता पार्टी का। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा 10 साल की अवस्था में, और 10 साल की आयु में एक स्वयंसेवक के नाते मैंने काम करना शुरू किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संस्कार पाए और वहाँ से मैं सार्वजनिक जीवन में काम करना सीखा। और सन 1984 में जब कि मैं अल्प वयस्क था, उस समय लगभग मेरी 16 वर्ष की आयु थी, तो चूंकि उस समय कोई ऐसे प्रमाण नहीं लगते थे और सहज में ही नाम लिख दिया और पोलिंग एजेंट बन जाते थे, तो मैं भी उसमें पोलिंग एजेंट बना और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन गया। उसके बाद मंडल में, जिले में और प्रदेश के युवा मोर्चा में भी मैं प्रदेश मंत्री का दायित्व रहा। बाद में आगे चल के मेरे को राष्ट्रीय मंत्री के रूप में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करने का मौका मिला। इस बीच में विद्यार्थी परिषद में भी मैंने काम किया और लगातार मैं समझता हूँ कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे काम करने का मौका दिया और मैं भारतीय जनता पार्टी में एक पोलिंग एजेंट से लेके युवा मोर्चा में राष्ट्रीय मंत्री तक का दायित्व निर्वहन किया है। बाद में भारतीय जनता पार्टी में आके मुझे मीडिया पैनलिस्ट, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी और चैनलों पे भी मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने का काम करता हूँ और विभिन्न तरह के दायित्व जो समय समय पर मिलते हैं उनको निर्वाह करने का प्रयास करता हूँ। पहले किन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी उदयपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ रही है? देखिए निर्मल जी, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किए हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम विशेष रूप से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। उदयपुरा विधानसभा भी उनमें से है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, 9 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत LPG के कनेक्शन दिए हैं, 10 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया है, 48 करोड़ जनधन के खाते खोले हैं और उन जनधन के खातों में प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं, उनका पूरा का पूरा पैसा जनधन खातों के माध्यम से हितग्राही तक पहुंच रहा है। जैसा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है और 15 पैसे हितग्राही के पास पहुंचता है, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के प्रयासों से अब 1 रुपया दिल्ली से आता है, पूरा का पूरा पैसा हितग्राहियों के खाते में जाता है। 12 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं और 6,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार भी दे रही है। तो इस तरह से 12 करोड़ किसानों के भी हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा और 80 करोड़ देश के नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान हमारी केंद्र की सरकार कर रही है। इस तरह से जो जन कल्याण की केंद्र की सरकार की योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश में हम यदि देखेंगे तो किस तरह से लाडली लक्ष्मी योजना थी, कन्यादान योजना थी, विवाह निकाय योजना थी, तीर्थ योजना थी, मेधावी विद्यार्थी योजना है। अब एक और बहुत सुंदर योजना लाए हैं, लाडली बहना योजना, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ मध्य प्रदेश की बहनों के खाते में 1,000 रुपये प्रति माह जा रहा है। 10 जून को जा चुका है, 10 जुलाई को पुनः जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की योजना से हम उदयपुरा विधानसभा में भी जो हितग्राही हैं उनसे लाभ करेंगे, लाभ लेंगे और जो विकास के काम उदयपुरा विधानसभा में भी हुए, जिस तरह से कि उदयपुरा विधानसभा में बरेली नगर परिषद है, खरगोन है, देवरी है, उदयपुरा है, इस तरह के जो बड़े नगर हैं उनके बाईपास रोड बन गया, इतना सुंदर NH 45 बना है, उससे आवागमन सरल हुआ है राजधानी को और जहाँ अपना उच्च न्यायालय जबलपुर वहाँ जाना आना हमारे क्षेत्रों को सुगम हुआ है। तो दूसरी ओर हमारे जो नगर में भारी वाहन जाते थे उनकी वजह से जो दुर्घटनाएं घटती थी उसमें भारी संख्या में कमी आई है और अच्छे बाईपास बन गए हैं। तो मैं समझता हूँ इन सभी योजनाओं को लेकर सिंचाई की अनेक योजनाएं आई हैं, जिनकी बोरास योजना आई है और छोटी छोटी अनेकों योजनाएं बनी है सिंचाई को भी लेके। पूरे मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगभग 6 गुना हो गया। तो उसके उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों भी लाभार्थी हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम समझते हैं कि उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये रायसेन जिले के में स्थित इस उदयपुरा विधानसभा में
और रोजगार के लिए औद्योगिक विकास की क्या संभावनाएं हैं और क्या सोच है आपकी? देखिए, जिस तरह से रायसेन जिले में मंडीदीप है, जो कि बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है, और हमारे रायसेन जिले के अधिकतर युवा जो इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं वो मंडीदीप आते हैं, और मंडीदीप उदयपुर विधानसभा से बहुत नज़दीक है और आवागमन भी सुलभ है। तो वहाँ एक केंद्र तो ये होता ही है। दूसरी ओर अभी जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, एक जिला एक उत्पाद, उसके तहत रायसेन जिले में बासमती चावल को ये उत्पाद के रूप में सरकार प्रोत्साहित कर रही है। जीआई टैग भी मिला है, और उसकी अब कई इंडस्ट्रियाँ हमारी उदयपुर विधानसभा क्षेत्र में भी खुली हैं, राइस मिल खुली हैं, उनमें भी रोजगार के अवसर हमारे युवाओं को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की योजनाओं से निश्चित रूप से युवाओं को लाभ होगा। उदयपुरा विधानसभा में अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, जिस कारण से लगभग 30-40 दावेदार इस बार प्रत्याशी के लिए दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व या जिला का नेतृत्व कैसे समन्वय बैठाएगा अगर किसी एक नाम पे सहमति होती है तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में तो प्रत्येक कार्यकर्ता संभावित प्रत्याशी हो सकता है जी। और हमारी पार्टी में तो गुण दोष के आधार पर विचार होता है। विभिन्न आधार पर नीचे से भी नाम निकल के आता है। विभिन्न सर्वे भी, जैसी आप लोग ही बताते हैं कि विभिन्न सर्वे किए जा रहे हैं, तो उन सर्वे के आधार पर भी नाम आता है। जनता की क्या चर्चा है, आप लोग तो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं कि इस तरह की जो चर्चाएं होती हैं वो सर्वे आदि के माध्यम से नेतृत्व तक पहुंचती हैं। दूसरी ओर जो हमारा संगठन का अपना तंत्र है, संगठन की अपनी कार्य पद्धति है, उसके आधार पर भी निश्चित रूप से संगठन विचार करता है, और जिस भी कार्यकर्ता को पार्टी मौका देती है उसके साथ हमारा पूरा संगठन खड़ा होता है। और हमारी जो तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, वो संगठन के ही नाते होती है। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर हम काम कर रहे हैं, जिस तरह के अनेकों अनेक कार्यक्रम आ रहे हैं। अभी बूथ विस्तार योजना आई हमारी, हर बूथ पर हमने सर्वव्यापी सर्वसमावेशी बूथ समिति का निर्माण किया है, बूथ पर त्रिदेव का निर्माण किया है, शक्ति केंद्र पर पंचदेव का निर्माण किया है, और हमने जब पन्ना प्रभारी बनाए हैं, हमारी प्रयास है कि प्रत्येक परिवार में हमारा एक कार्यकर्ता बने, और जो आगे चल के धीरे धीरे करके आगे डेवलप भी होगा, तो आगे चल के मंडल में भी काम करेगा, जिले में भी करेगा, प्रदेश में करेगा और देश में भी काम करेगा। क्योंकि हमारे तो जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय वेंकैया नायडू, वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर चिपकाने वाले कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में तो निश्चित रूप से काम करने का बहुत स्कोप है। तो आज जो हमारे पन्ना प्रभारी बने हैं, और कभी हमको सुनने मिलेगा कि ये पन्ना प्रभारी से यात्रा शुरू की थी और आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और इस तरह का मौका केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। 2023 चुनाव के लिए अगर मतदाताओं से अपील करना होगा, उदयपुरा विधानसभा के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आदर्श जी, मैं तो केवल एक ही बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, और उन लोगों के काम की जो शुचिता से काम कर रहे हैं, शुचिता से पूरी देश और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर जो वंशवाद से मुक्त है, जो परिवारवाद से मुक्त है, और केवल भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का काम कर रही है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर भारत का मान बढ़ रहा है, जिस तरह से शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति कर रहा है, जो एक बीमारू राज्य कहलाता था आज एक विकसित प्रदेश है और स्वर्णिम प्रदेश की ओर जिसके कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उदयपुरा के विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से भी यही निवेदन करता हूँ कि उदयपुरा को भी और मुख्य धारा में बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, तो मैं समझता हूँ उदयपुरा के विकास में चार चांद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विचार साझा करने के लिए। आने वाले कार्यकाल की शुभकामनाएं। धन्यवाद।